बोले गणेश जी महाराज की जय हो। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सशङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्ष स्थलिकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुः शिरसा चतुर्भुजम्। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्नि जनकात्मजाया आदाय तेने वददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहका तरया जुहावे पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। ॐ नमः शिवाय। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारमोङ्कारे मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाले कालं कृपालं
गुणागार संसार पारम न तो हम तुषारा वृषंकास गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन्न मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाहीस चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडम् अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखो गतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शंभो प्रभो पाहि आपन्नमामि शंभो रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति मेरो प्यारो भोलेनाथ किशोरी गौरी 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 किशोरी गौरी मेरी प्यारी गौरी किशोरी गौरी मेरी प्यारी गौरी मेरो प्यारो भोलेनाथ किशोरी गौरी मेरो मेरो प्यारो भोलेनाथ किशोरी गौरी मेरो प्यारो भोलेनाथ किशोरी गौरी किशोरी गौरी मेरी प्यारी गौरी किशोरी गौरी मेरी प्यारी गौरी मेरो प्यारो भोलेनाथ किशोरी गौरी मेरो प्यारो भोले
गोरी मेरो प्यारो राजा राम किशोरी सीते 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 किशोरी सीते मेरी प्यारी 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 सीते मेरो प्यारो राजा राम किशोरी 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 सीते किशोरी गौरी ओ किशोरी गोरी किशोरी राधे ओ किशोरी राधे किशोरी सीते किशोरी सीते प्यारी प्यारी गौरी प्यारी प्यारी गोरी प्यारी प्यारी सीते प्यारी प्यारी सीते प्यारी प्यारी राधे प्यारी प्यारी राधे बोले कृष्णचंद्र भगवान की श्री भोलेनाथ महादेव की पार्वती मैया की जय हो ओम हर हर महादेव शंभु श्री शिव पुराण के इस महनी पावन पर्व उत्सव में हम आज अक्षय नवमी के उत्तम दिवस पर षष्ठम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। सभी इष्ट गणों को, मित्र गणों को, भक्त गणों को, संत गणों को, देव गणों को, विप्र गणों को सबको वंदन करते हुए हम आपको एक पावन प्यारी कथा भगवती सरस्वती की कृपा से श्रवण पान करा पा रहे हैं। कल तक की जो कथा थी उसमें कहा है कि भगवान नृसिंह का जन्म हुआ। नृसिंह का चरित्र इसलिए आया महाराज कि प्रहलाद जी के दादा हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जो कश्यप जी महाराज की दिति नाम की स्त्री से उत्पन्न हुए थे। दिति जो है ना वो राक्षसों की माता थी महाराज। और इस दिति के हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप पुत्र हुए थे, तो इस हिरण्याक्ष को वराह भगवान ने गोविंदाय नमो नमः कर दिया था, जो कल आपको बताया था। उसी समय बताया कि इसके कोई इस प्रकार की संतान न होने के कारण इसने भगवान शिव जी से आराधना करी और शिव जी प्रसन्न होकर के जो कहा है पार्वती जी के श्वेत कणों से जो बालक उत्पन्न हुआ था जिसका नाम अंधक रखा था, उस अंधक को इस हिरण्याक्ष को दे दिया। अपने पुत्र समान इस अंधक को हिरण्याक्ष लेकर के आया महाराज। कहते हैं अंधकासुर जो है ने राक्षस कुल में आते ही कि जैसा देश वैसा वेश, संसर्गजा दोष गुणा भवंती, जो जिस संसर्ग में चला जाता है उसमें वैसे दोष और गुण आ जाते हैं सब। इसलिए कहा है ये अंधकासुर जो है ना भगवान की भक्ति से सरोबार हो करके ये जो है देवताओं को हरा करके और स्वर्ग पर राज करने लगा। अंधक बड़ा पराक्रमी था महाराज। स्वयं भगवान शिव जी भी इससे घोर युद्ध करने के लिए चले।
शिव जी के पहुंचने से पहले वीरभद्र ने इससे युद्ध किया, लेकिन कहते हैं वीरभद्र महान पराक्रमी, जिसने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया था, ऐसा पराक्रमी वीरभद्र जिसको भी इस अंधकासुर ने पराजित कर दिया। इसके पराजित होने के बाद जो है भगवान शिव जी स्वयं जो है न युद्ध भूमि में गए महाराज। तो कहते हैं यतो मम स्वरूपम वै वृतमृषे सखी त्वया सकामत्वेन समये संप्राप्ते सति माननी अस्मित्तु कार्तिके मासे ऋतुधर्मास्तु माधवे द्वादश्यां शुक्लपक्षे तु यस्ते घोर समागमे। कहते हैं कि भगवान शिव जी ने घनघोर युद्ध किया महाराज इससे, लेकिन ये अंधकासुर जो है ना देवताओं को मार देता महाराज। और शिव जी दुखी हुए तो शिव जी ने क्रोधित होकर के साक्षात भगवती पराम्बास की स्तुति करवाई महाराज। और कहते हैं भगवती भी वहां उनके संग युद्ध करने के लिए आई। दोनों ने मिलकर के घनघोर युद्ध किया, लेकिन जो राक्षस मारते न उन सारे राक्षसों को जो है बड़ी प्रसन्नता के साथ बताया है कि ये शुक्राचार्य जी महाराज उनको वापस जीवित कर देते थे। शुक्राचार्य जी, अब शुक्राचार्य जी वापस जिंदे कर देते थे ना, तो ये बात शिव जी को पता चल गई कि साहब कितने राक्षसों को मारो, ये शुक्राचार्य जी जो है ना इनको जिंदा कर देते हैं संजीवनी विद्या से। कहते हैं संजीवनी विद्या इनके पास कहां से आई कि राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज ने एक बार भगवान शिव जी की बहुत कठिन तपस्या की थी, और उस तपस्या के बल पर शिव जी से ही मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी महाराज। और कहते हैं इस मृत संजीवनी विद्या के बल पर उन्हीं का प्रयोग उन्हीं पे कर दिया। उन्हीं की जो देवगण थे उनको वापस महाराज जिंदा, राक्षसों को तो जिंदा कर देता, देवगणों को मारते रहे। आके में भगवान ने सोचा जी कि जब तक शुक्राचार्य जी का कोई काम नहीं होगा ना, जब तक ये युद्ध आगे चलेगा नहीं। तो कहा वीरभद्र को कि तुम जाओ और जो है ना शुक्राचार्य जी को मेरे पास ले लाओ। उसी समय जो है ना वीरभद्र गया और शुक्राचार्य जी को बांध करके शिव जी के सामने ले आया। राक्षस के गुरु जी महाराज को जो ही सामने लाया महाराज, तो बताते हैं कि बोले बाबा ने शुक्राचार्य जी को समझाया, लेकिन शुक्राचार्य जी नहीं माने। तो कहते हैं अपने श्वास के माध्यम से शुक्राचार्य जी महाराज को बोले बाबा निगल गए महाराज, इस समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक के सुर सरी नाई। समर्थ को दोष नहीं होता है महाराज। ठाकुर जी सर्व समर्थ थे, इसलिए उन्होंने क्या किया उसको निगल गए। काय मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। ठाकुर जी की कृपा हो जाए, समझने की बात है। हम क्या करते हैं, संसार की कृपा प्राप्त करने के लिए दौड़ते रहते हैं, लेकिन गहराई की बात हमें समझ नहीं आती। हम सब क्या करते हैं, संसार को राजी करने में लगे, जबकि ये संसार के समग्र प्राणी बिल्कुल भी आपका कुछ नहीं कर सकते, न दे सकते न ले सकते। हमारा केवल वहम है कि इनके द्वारा हमें मिल जाएगा तो आगे पीछे फरना। कई लोगों को देखा होगा आपने, जय
बिनु काजे दाहिने बाएं। बिना काम काज के दाएं बाएं घूमते रहते हैं। बड़े बड़े लोगों के जिनके ऐसे आचरण भी नहीं है, संत महंतों के, प्रबुद्ध जनों के, श्रेष्ठ जनों के, उत्तम जनों के अगर दाएं बाएं घूमे तो कोई बात नहीं, उसका पुण्य तो मिलेगा। लेकिन केवल अपना स्वार्थ सिद्धि करने के लिए और विभिन्न प्रकार के पद प्रतिष्ठाओं वाले लोगों के आगे पीछे लोग दौड़ते फिरते रहते बिना काम, कोई काम नहीं है, सुबह उठ करके उनके आगे पीछे घूमते रहते। बस कारण है कि उनको इस बात का अंदाज नहीं है कि ये सब कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। क्यों कि जिन पर कृपा राम की होई उन पर कृपा करे सब कोई। जिन पर राम जी की कृपा हो जाती है ना, ये संसार उसकी ऊपर अपने आप कृपा करता है, चलते रहते हैं, उसके आगे पीछे दौड़ते हैं महाराज। क्यों? जिन पर राम जी कृपा होती है संसार अपने आप कृपा करते हैं। भगवान कब कृपा करेंगे? जब आप भगवान से प्रेम करोगे महाराज। कल भी कहा था, राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले को जान निहारा। प्रेम कब प्रकट होगा? जब आप सत्संग में जाओगे, बार बार जाओगे, तो फिर आप में प्रेम प्रकट हो जाएगा। फिर प्रेम प्रकट करके क्या करेंगे कि प्रेम प्रकट करने से आप जहाँ चाहोगे वहीं भगवान प्राप्त हो जाएंगे। आपको मंदिर मस्जिद जाने की, तीर्थ उत्तापन करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। आप इतने बार बार सत्संग सुनेंगे ना, तो आप बुढ़ापे में कहाँ जाओगे? ठाकुर जी को कहाँ ढूंढोगे? तो फिर वहाँ अपने मंदिर में बैठे ठाकुर जी को आप देख सकते हैं, अगल बगल में भी आप ठाकुर जी को देख सकते हैं, और तो और अपने बेटे पोते बहू रानी में भी आप ठाकुर जी का दर्शन कर पाएंगे जी। ये कब होगा? जब आप बार बार सत्संग करेंगे, बार बार ठाकुर जी के गुणानुवादों को सुनेंगे। आपको बताया था पूर्व में कि भगवान के नाम, रूप, धाम और लीला, 4 रूप है ठाकुर जी के। एक तो भगवान का नाम स्मरण करना, एक मेरे ठाकुर जी को निरखना। निरखने में, देखने में फर्क होता है। देखना, बस में जा रहे हैं, कई लोग मिलते हैं, किस किस की याद रहती है आपको? किसी की याद नहीं रहती है। और निरखना, कोई कहते हैं लाडो पर पावे तो रात 2 बजे उठी डागला पार लाडन देख बोगर यान तो बगल में सु पानी को लोटो न पीनी आओगे, ओ बाबा सुबह पी लीजिए, बार घूट पी लो। लेकिन जिन लाडो आगे और टोल टमा का बात किया तो रात में 2 बजे उठ भी जरूर होगा, सुझाक पा लाग जाए और बार बार निकान देखे, कहेंगे कोई तल तो गोंजे गाल पर, ये कोई मस्तों को अंज दे गई नहीं। यानी उसको गहराई से देखना, ये निरखना है महाराज। इसलिए कहते हैं जैसे संसार के लोगों को निरखते होना है, वैसे आप भगवान के रूप को निरखना चाहिए जी। इसलिए कहा है महाराज कि आज जो है ना लीला चल रही है ठाकुर जी की, तो जितनी आप ठाकुर जी की लीला सुनोगे, नाम हो गया, रूप हो गया, धाम के लिए तीर्थों को बताया है और कहा है कि शिव पुराण हो, कथा भागवत हो, अन्य कहीं सत्संग हो, तो ये कलश यात्रा के माध्यम से सारे देवता जो है वहां पहुंच जाते हैं। क्यों? ये जो कथाएं है ना, ये स्वर्ग में भी नहीं होती महाराज, बैकुंठ में भी कथा नहीं होती है। इसलिए कहा है कि जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ वहाँ पर सारे देवता बैकुंठ छोड़ करके यहाँ आते हैं, और हम ऐसे सुंदर तीर्थ स्थल को छोड़ करके कहीं दूर भटकते रहते हैं। इसलिए कहा है महाराज कि आज जो है ये सुंदर लीला जो सुना जाएगा, उससे क्या होगा? उससे प्रीति बढ़ेगी, और जब आदमी की प्रीति बढ़ जाती है तो फिर धीरे धीरे वो प्रभु के शरणागत हो जाता है जी। और शरणागति से बढ़कर कोई भक्ति नहीं है। आप किसी भी वस्तु को, शादी विवाह में जा रहे हो और गहने गांठे की टेची को आप बगल वाले को देकर चले जाओगे तो फिर आपको विवाह में चिंता नहीं रहेगी। क्यों? अब उस गहने गांठे की संभालने की जिम्मेदारी जिसको संभला के गए ना, उसकी हो गई, और आप आराम से विवाह में मस्त रहोगे।
और मैं तो बार बार दिमाग में आएगा कि मैं तो आ गई, कहीं पीछे से कोई चोर नहीं आ जाए, मेरा सारा सामान लेके चला जाए, ऐसा भाव रहता है। कारण क्या हो, आज जो आज आपने आपकी समग्र वस्तुएं दूसरे को दे दी तो फिर उसकी जिम्मेदारी होगी, आप मस्तिष्क से रहते हैं। ऐसे ही आप जो है ना अपने आप को ठाकुर जी के समर्पित कर दीजिए, अपने आप ठाकुर जी के शरणागत हो जाइए। कहा भी है, त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे गोविंद, ये संसार में जो भी वस्तुएं मेरे पास है या दिख रही है, ये सब तेरी है और ये मैं तुझको समर्पित करता हूँ। ऐसा भाव रख करके जो भगवान की लीला सुनता है वो शरणागत हो जाता है। महाराज आज जो है ने शुक्राचार्य जी महाराज को बहुत समझाया, नहीं माने तो निकल गए महाराज भोलेनाथ। फिर कहते हैं कई वर्षों बाद कई देव देवताओं के इनके प्रार्थना करने पर शुक्राचार्य जी महाराज को बाहर निकाला। शुक्राचार्य जी गर्भ में जाते, पेट में जाते दुखी हो गए, सोच लगे किधर से निकलूं। तो सहस्त्र कोटि रोम थे लेकिन निकलने का रास्ता नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने प्रयास किया, समय पूरा हुआ, स्थितियां हुई, ठाकुर जी को बाहर निकालना था। कहते हैं उनके मूत्र द्वार से शुक्राचार्य जी बाहर निकले और कहते हैं उसी दिन से उनका नाम शुक्राचार्य हो गया। भगवान शिव जी के अंश से लेकर के ग्रसित होकर के बाहर आए शुक्र से, तो इनका नाम शुक्राचार्य हो गया महाराज। इसलिए कहते हैं शुक्राचार्य जी महाराज की कथा। अब कहते हैं कि अंधक जो है न वो शिव जी से लड़ रहा, शुक्राचार्य जी निकल गए थे और उसी काल में भगवान शिव जी ने उस अंधक को उठाया और अपने त्रिशूल पे ले रहा। सारी देवताओं की सेना ने राक्षस सेना को परास्त कर दिया और कहते हैं 3000 वर्ष तक अंधक को तो मारा नहीं। और ये अंधक जो है न भगवान शिव जी की तपस्या करने लगा। आपको पता है ये भगवान शिव जी के द्वारा उत्पन्न हुआ था और इनका पुत्र था पार्वती जी का। तो फिर अंधक को मारते कैसे, इसको मारा नहीं, फिर इसकी बुद्धि ठिकाने आई और कहते हैं इसने भगवान की सुंदर तपस्या करी 3000 वर्ष तक और उसी समय भगवान शिव जी ने इसको गणपत्य पद की प्राप्ति कराई और अपना एक गण बना लिया अंधक को। तो आप देखा करो शिव जी के गणों में ये भी आते हैं, कुबेर जी आते हैं, नंदीश्वर आते हैं, इसके अलावा जो ये चंडमुंड जो है भगवती के वो भी वहाँ बैठे रहते हैं, स्वयं भृंगी है, इसके अलावा जो ये भगवान गणेश हैं, कार्तिक हैं, इसके अलावा जो है ये अंधक भी जो है उन गणों में साथ में रहता है। आज भी कहा है कि अंधक जो है भगवान शिव जी का गण बना और भगवान शिव जी जो है बता रहे हैं कि इन्होंने देवताओं को प्रसन्न किया। देवता अपने अपने धाम पर चले गए। आगे क्या हुआ महाराज कि इसी कुल में अंधक के ऐसा होने पर इन्हीं के कुल में एक पुत्र हुआ महाराज, राजा बलि। वामन भगवान की कथा आपको ध्यान है। और उस राजा बलि के पुत्र हुआ बाणासुर और बाणासुर की बेटी थी उषा और उषा का विवाह हुआ अनिरुद्ध से। अनिरुद्ध जो है भगवान कृष्ण के पौत्र थे महाराज। प्रद्युम्न जो रति का पति था महाराज, उनके पुत्र थे अनिरुद्ध जी। और अनिरुद्ध जी के लिए कहा जाता है कि भगवान अनिरुद्ध जो है न वो भगवान श्री कल्याण महाराज जो डिगी वाले हैं, ये भगवान कृष्ण के पोते के अवतार हैं। बोले कल्याण महाराज की जय। हजिया वाला पाड़ा पाड़ा मैं तो था कई गुण गाता जी, ते हेलो माँ को सुन जो जी कल्याण मोचा वाला। हेलो माँ को सुन जो जी कल्याण मोचा वाला। जी श्री कल्याण मोचा वाला केसरिया टिकी वाला, श्री कल्याण मोचा वाला।
तो हेलो माँ को सुन जो जी कल्याण पहुँचा वाला। तो हेलो माँ को सुन जो जी कल्याण पहुँचा वाला। निर्धनिया रो बीरो ओ जी कला जी निर्धनिया रो बीरो। अरे दाढ़ी में चमके हीरो जी, दाढ़ी में चमके हीरो जी श्री कल्याण पहुँचा वाला। दाढ़ी में चमके हीरो जी कल्याण पहुँचा वाला। श्री कल्याण पहुँचा वाला आवाला पाला पाला जी श्री कल्याण पहुँचा वाला। अजी आवाला पाला अरे निर्धन रो हेलो सुन जो जी श्री कल्याण पहुँचा वाला। कला जी आखड़ न्यारा कोया, हे कला जी आखड़ न्यारा कोया। अरे गण सांचा मोती पोया जी, गण सांचा मोती पोया जी कल्याण पहुँचा वाला। निर्धन रो हेलो सुन जो जी कल्याण पहुँचा वाला। श्री कल्याण पहुँचा वाला केसरिया टिकी वाला। श्री कल्याण पहुँचा वाला केसरिया टिकी वाला। निर्धन को हेलो सुन जो जी श्री कल्याण पहुँचा वाला। निर्धन रो हेलो सुन जो जी श्री कल्याण पहुँचा। कल्याण महाराज की जय हो। कहते हैं डिगीपुरी के राजा जो कल्लाधणी है, ये भगवान कृष्ण के पौत्र के रूप में अवतरित हुए हैं महाराज। कहते हैं अनिरुद्ध जी जो है, इनकी जो पत्नी है महाराज, उसका नाम था उषा। उषा जो है बाणासुर की बेटी थी, राक्षस की। फिर भगवान कृष्ण के पोते के कैसे ब्याही, इसका वृत्तांत आपको बताए। कहते हैं कि भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध जी अपने महलों में सो रहे थे और बाणासुर की बेटी को सपना आया। सपने में एक पुरुष आ गया, सपने में उसका पति और विवाह हो गया, साथ रहने लग गए। जब सपना खुला ने तो देखी बैठी हुई कि मेरे स्वप्न में कोई पुरुष आया और मेरा पति हो गया। उसी समय आपकी सहेली थी चित्रलेखा। ये चित्रलेखा बाणासुर के मंत्री कुभांड की बेटी थी महाराज। ये चित्र बनाने में बहुत होशियार थी। इसने कहा, उषा ने कि हे चित्रलेखा, मेरे सपने में जो आया मैं उसका वर्णन कर रही हूँ, तो उसका फोटो बना दे। ये बोलती गई और चित्रलेखा ने वैसा ही फोटो बना दिया साहब। फोटो को देख करके और उषा प्रसन्न हो गई, बोली बिल्कुल यही पुरुष मेरे स्वप्न में आया री। अब एक काम कर चित्रलेखा, तू योगिनी है, अरे तुझे सब कुछ आता है, तू उड़ना जानती है, छुपना जानती है, तो एक काम कर तू जो है ने उस चित्र से उस व्यक्ति को लिया जाकर के जहां भी है। वो बोली रही, उषा तो बावड़ी हो गई है। पहले तो सपने सच नहीं होते,
सपने तो आड़ जंजाल है, आ जाए जो ही सही है। और तू करी इसकी फोटो बना और फोटो से देख लिया यही मेरा पति जो रात को आया था, और जिसको मैंने सपने में पति मान लिया, अब मैं दूसरे को पति मानूंगी ही नहीं। अब तू कह रही उसको लेके भी आ, अब मैं इसको कहाँ ढूंढेगी, बहुत बड़ा संसार है, नहीं जा। उसी समय योगिनी वहां से उड़ी महाराज बाणासुर के महलों से, और उड़ करके और घूमती घूमती द्वारकापुरी में पहुंच गई। चित्रलेखा द्वारकापुरी में गई ने, तो द्वारकापुरी में जाने के बाद महलों में से इधर देखी तो भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध जी को देखकर फोटो मिलाया, तो पूरा फोटो जैसा का जैसा मिला महाराज। और वो कहने लगी है कि यही उसका स्वप्न वाला पति है। उठा करके चित्रलेखा भगवान कृष्ण के पौत्र को लिया ही महाराज, और उषा को दे दिया। उषा और दोनों संग संग रहने लगे। बेटी गर्भवती हो गई। बाणासुर को पता चला कि मेरी बेटी गर्भवती कैसे हो गई। पूरा नगर सुरक्षित है, और तो और नगर की रुखाड़ी करने के लिए बाणासुर ने शिव जी को तैनात कर रखा था। शिव जी कैसे रुखाड़ी करते थे इसकी, इस बाणासुर ने शिव जी की बड़ी भक्ति करी और प्रसन्न हो गए, बोले बाबा इसको कहा वर मांग। तो इसने क्या कहा कि आप मेरे नगर की रखवाली करो, बस यही वर है। अब भगवान तो भक्तों के वशीभूत है, भोलेनाथ इसके नगर की रुखाली करने के लिए पहरेदार के रूप में खड़े हो गए साहब। अब कहते हैं वो लेके आई ना वो चित्रलेखा उस पुरुष को पलंग पे सोए हुए को, भगवान कृष्ण के पोते को, तो चित्रलेखा लेके आई ने। तो शिव जी ने सोचा रे उषा की बाई ली है, अब बाई ली तो विश्वास करे ही थे ना। अब बाई ले गड़बड़ करबो कर जी को वो कहीं करे, बाई ले के दादी आजे उड़ी आजे कर का के फना से मिलबा जा रही जो उड़ जा रही जो चल जाओ टियो को कहीं करे, बाई ले गड़बड़ कर जी को कहीं करे दे बाई ले गड़बड़ करिए जो उठा ले उड़ा सो अनिरुद्ध ने। और शिव जी ने विश्वास कर लिया कि उषा की सहेली है, सखी है, इसलिए जाने तो इसको नहीं कौन जाता अंदर। अंदर गई वो उनकी बेटी गर्भवती होगी बाणासुर जी की। अब बाणासुर आया और आपकी बेटी को गर्भवती जान करके और फिर पूछा रे महाराज ये क्या हो गया, कैसे हुआ, ये परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसी स्थिति में ये कौन है, कैसे आया। उसी समय महाराज जो है ने वो विचार करने लगा, तो उषा से पूछा। उषा ने कहा कि ये मेरे पति हैं। ये है कौन, तेरा पति तो मैं स्वीकार कर लूंगा कोई बात नहीं, लेकिन है कौन। तब पता चला कि भगवान कृष्ण के पौत्र हैं। तो फिर बाणासुर नाराज हो गया, अरे मेरे शत्रुओं का बेटा पोता मेरी बेटी का पति नहीं हो सकता, समझे नहीं समझी। उसी समय महाराज उनको कारागृह में डाल दिया। नारद जी के द्वारा सारे समाचार पहुंचे। भगवान कृष्ण बलराम जो है सेना लेकर आए। अब पहले तो शिव जी से लड़ो, पहले भी शिव जी खड़े हैं ना, तो भगवान शिव जी के और कृष्ण के युद्ध हुआ। बाणासुर आ गया। भगवान ने कहा मैं जाता हूँ बाणासुर से लड़ने, हे बलराम जी आप शिव जी से लड़ो। तो शिव जी के मिलने वाले शिव जी के साथ, कन्हैया के मिलने वाले कन्हैया के साथ, और आपस में घनघोर युद्ध हो गया महाराज। बलराम जी को शिव जी से लड़ते रोकना पड़ा। भगवान कृष्ण गए, बाणासुर को बाण लगाया, रथ टूट गया, बाणासुर जमीन पर गिर पड़ा महाराज। दूसरा बाण चलाते मारते उससे पहले ही बाणासुर की माँ आ गई कि मेरा बेटा मर जाएगा अभी। तो माँ तो माँ ही होती है। अब माँ आई ना, तो ऐसे पीछे कुछ वापस झुकेंगे नहीं कन्हैया। सारे वस्त्र उतार करके नंगी हो करके कटोरा लेकर के सामने खड़ी हो गई अपने बेटे के लिए। भगवान ने मुंह फेर लिया और उसी समय मुंह फेरा, बाणासुर युद्ध भूमि से भाग निकला महाराज। उधर शिव जी को पता चला कि धनी भाग गया। धनी भाग गया ने, तो फिर आपने सीढ़ियों का लेने देने जब अजी धनी मैदान में कौन सी सीढ़ी कहीं गला के भाया बलराम जी बंद करते युद्ध ने कियो मालिक की कियो आपने लड़वाओ का ही मतलब है। युद्ध बंद हो गया महाराज। कहते हैं कि बाणासुर जो है वहां से निकलने के बाद उसने भगवान शिव जी की अथाह भक्ति करी और प्रसन्न करके शिव जी को
और कहते हैं दिन रात उनकी ऐसी भक्ति करी, शिव जी उन पर प्रसन्न हो गए। और कहते हैं भगवान शिव जी ने उस बाणासुर को जो है न अपने गणों में स्थान दिया, बाणासुर को भी। तो शिव जी के गणों में बाणासुर भी है, ये भी मरा नहीं महाराज। और उषा और अनिरुद्ध का तो विवाह द्वारकापुरी में आके हो गया, ये तो भागवत की कथा जो आपने सुनी हुई है। कहते हैं बाणासुर को भी इन्होंने अपना गण बना लिया महाराज, और गणपति पद की प्रधानता दी है। देव देव महादेव सर्वदेव शिरोमणि, तत्प्रसादात् बलि जाहम, शृणु मे परमं वचः। बाणासुर जो है न शिव जी की बड़ी स्तुति करी, हे प्रभु आपने मुझे अपने गणों में स्थान दिया है, मैं आपका चरणों का स्मरण करता हूँ जी। शिव जी के स्मरण करता हो महाराज, बाणासुर जो है उनका गण बन गया है। अब शिव जी जो है न महिषासुर के पुत्र है महाराज गजासुर, उसका वध करने की स्थिति आ गई। कहते हैं कि महिषासुर को तो मार दिया था दुर्गा जी ने। महिषासुर मर्दनी है भगवती दुर्गा, सारे देवों से जब बस में नहीं आया नहीं है तो फिर दुर्गा जी को पुकारा। त्रिलोक की सारी शक्ति इकट्ठी होकर के दुर्गा मैया ने महिषासुर को मारा। महिषासुर को जो भैंसे का रूप बना करके रहता था, महिष है, महिष कहते हैं भैंसा को, यानी जो भैंसे के रूप में जो बहुत भारी चित्र देखता ना माता जी के चरणों में, पाड़े जैसा एक काला सूंड जो भैंसा है, वो भैंसा जो है वो महिषासुर था। और वो भैंसा चारों तरफ फरे, उसको कौन मारे, सारे देवता घबरा गए। तो कहते हैं भगवती दुर्गा स्वयं उन देवताओं की प्रार्थना करने पर उस महिषासुर को गोविंदाय नमो नमः किया। कहते हैं महिषासुर को मारने से गजासुर है जो इनका पुत्र था महाराज, गजासुर के लिए कहा है कि ये जो गजासुर है न, इसने कहा भगवान से कि आप जो है न मेरे को उद्धार करके और मेरी जो चर्म है इस चर्म का आप ओढ़नी बनाओ। गजासुर को बोली, और इसका नाम है कृतिवासा, तो आपका नाम एक कृतिवासा भी हो जाएगा। ऐसे कृतिवासा रूप धारण करने के लिए भगवान ने गजासुर को मारने का विचार किया जी। गजासुर आया, भगवान शिव जी की उसके भयंकर युद्ध हुआ महाराज। कहते हैं भोलेनाथ जो है न इस भयंकर दैत्य को बड़े ही अपने पराक्रम से गोविंदाय नमो नमः कर दिया है। भोले शंकर भगवान की जय हो। और इसकी छाल को लिया और अपने कहते हैं चर्म का इन्होंने ओढ़नी बनाई, अपने शरीर पर लपेटा। उसी दिन से भगवान का नाम कृतिवासा हो गया। कृति कहते हैं छाल को, और गज की जो छाल है उसका नाम कृति है, और कृति को पहनने वाला जो होता है वो कृतिवासा हो जाता है। इसलिए गजासुर को मार करके और उसकी छाल को धारण किया जी। इनके मरने के बाद दुंदुभी नाम का दैत्य आया, वो भी इनका ही भाई था। वो दुंदुभी आया और वो भगवती पार्वती के सन्मुख जा करके और कई प्रकार की काम चेष्टाएं करने लगा। तो दुंदुभी को ऐसे काम देख करके भगवती पार्वती क्रोधित हो गई महाराज, और कहते हैं उस दुंदुभी को भी साक्षात भगवान शिव जी ने आपके सन्मुख खड़ा देकर उसको भी गोविंदाय नमो नमः किया जी। ऐसे उत्पल को मारा और इस प्रकार विदल को मारा। विदल, उत्पल, गजासुर और दुंदुभी, इन सबको भगवान शिव ने गोविंदाय नमो नमः किया। सभी देवता जो है भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे हैं, उनकी प्रार्थना करने लगे हैं। बोले शंकर भगवान की जय। हे धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले।
मेरे बाबा डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, मेरे बाबा भोले वाले। हे धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया की रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, मेरे बाबा भोले वाले। जग से मुक्ति पाए भोले 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 भोले। ध्यान तेरा धरनी जग में ओ वो जग से मुक्ति पाए। अब सागर से उसकी नैया पल में पार लगाए, भोले पल में पार लगाए। संकट में भक्तों के पड़कर, संकट में भक्तों के आकर तू भोले आप संभाले। शिव शंकर डमरू वाले, मेरे बाबा भोले वाले। शिव शंकर डमरू वाले, मेरे बाबा भोले वाले। भोले 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 भोले, है कोई नहीं इस दुनिया में तेरी जैसा वरदानी। नित सुमिरन करते नाम तेरा, संत ऋषि मुनि ज्ञानी, संत ऋषि मुनि ज्ञानी। ना जाने किस पर खुश होकर, ना जाने किस पर खुश होकर तू क्या से क्या दे डाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। तब खंडित करने कामदेव जब इंद्रलोक से आया। भोले 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 भोले, तब खंडित करने कामदेव इंद्रलोक से आया। और साध के अपना काम बाण तुम पर वो मूर्ख चलाया, तुम पर वो मूर्ख चलाया। अब खोल तीसरा नैन, खोल तीसरा नैन, भस्म उसको पल में कर डाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। शिव शंकर डमरू वाले, मेरे बाबा भोले वाले। शिव शंकर डमरू वाले, ओ मेरे बाबा भोले वाले। भोले शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। हर हर महादेव। इस प्रकार से रुद्र संगीता का ये
युद्ध खंड हम भगवान शिव जी के समर्पित करते हैं। अब हम शतरुद्र संगीता में प्रवेश करेंगे। शतरुद्र संगीता में भगवान शिव जी के जितने भी अवतार हुए हैं ना, उनकी बहुत सुंदर कथा है। आज शाम तक भगवान शिव जी के अब तक सारे युगों से प्रारंभ से लेकर के ये 28वां कलयुग चल रहा है ना, यहाँ तक जितने भी शिव जी आज तक इस संसार में आए, उन सारे अवतारों की कथा आपको सुनने को मिलेगी जी। कहा है महाराज, गौरी गिरा गणपति सुमरी, सकल सुमंगल खान, शतरुद्रीय शिव संगीता, भाषा कहूँ बखान। श्री गणेशाय नमः। अथ तृतीया शतरुद्र संहिता प्रारभते। वंदे महानन्दमनन्तलीलं, महेश्वरं सर्वविभुं महान्तं। घोरी प्रियं कार्तिकविघ्नराज, समुद्भवं शङ्करमाधिदेवम्। शौनक उवाच है, व्यास शिष्य महाभागे, सूत ज्ञान दयानिधि, वदं संभवतारांश, ये काशी सताम शिव है। शौनक आदि ऋषि बोले, हे व्यास जी के शिष्य सूत जी महाराज, आप ज्ञान के सागर हैं, आप हमें जो है न भोले बाबा के विभिन्न अवतारों की कथा सुनाइए जी। सूत जी महाराज बोले, सुने मुने शौनक सद्भक्त्या, दत्त चेतो जितेंद्रिय है, अवतारान शिव श्याहम, वच्मि ते मुनये शृणु। हे महाराज, हे शौनकादि ऋषियों, आप जो है न चित्त दे करके और भगवान शिव जी के सुंदर अवतारों को सुनो जी। शिव मूर्ति भगवान नंदीश्वर जो है न, जिन्होंने कथा श्रवण कराई, और नंदीश्वर जी ने स्वयं जो कथा बताई भगवान के अवतारों की, वो कथा मैं आज आपको सुना रहा हूँ जी। नंदीश्वर और सनत कुमार, इन दोनों ने पूर्व में ये कथा कही थी महाराज, और वही कथा जो मैंने सुनी है व्यास जी से, वही कथा मैं आपको कह रहा हूँ। ये एक बात चलती है रोज हमेशा कि जब कई युगों पहले भगवान का अवतार हुआ, जन्म हुआ, कथाएं हुई, तो फिर ये हमारे पास कैसे पहुंच गई। बीच में कई युग बीत गए, लेकिन ये अब तक भी कैसे आ रही है? क्या इनका नाश नहीं हुआ क्या? कहाँ चलेगी, क्यों आ रही है? तब इस बात का समाधान ये बता रहे हैं कि देखो, सर्वप्रथम उस कथा को किसने किसको कही, फिर उसके बाद दूसरे को दूसरे ने सुनाई, तीसरे को चौथे ने सुनाई, ऐसे चौथे, पांचवे, सात, आठ, इतने पूरे युगों में कई लोगों के पास आती आती ये हमारे पास पहुंची। हम जो कथा सुन रहे हैं सूत जी और शौनक जी वाली, और ये जो सूत जी शौनक जी जो कथा सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सुना रहे हैं नंदीश्वर जी और सनकादि वाली कथा वही है, लेकिन इसको सुनाने वाले बीच में बदल जाते हैं। हमारे पास कैसे पहुंची? कहते हैं कि बीच में कोई कथा गुरुजी सुनते हैं, अपने शिष्य को सुनाते हैं, वो गुरुजी को शिष्य को सुनाने की विद्या जो उसके पास आ जाती है। कहा है, अंटेषु पूंजीर कंठेषु विद्या, आपके अंट में अर्थात आपके जेब में जो धन है न, वही आपके मौके पे काम आएगा। और तूने उधार दे बैठ जाओ और करे खाइंदा ना को, तो फिर कोरोना में गणा नहीं याद आई, गणा नहीं याद आया, कराए कहीं अब
क्यों परिजन का पतो क्या भी जैसी अर्जा कर जो बिचरा करे घरे बच्चा बच्चा राजा डर के मारे कोई देवा गोन जाने वहां खाए पर नपड़ी भाई चाल चलो काम पड़े जा बढ़ दो। इसलिए कहा है आपत्ति में काम क्या आएगा, अंटेस्त पूजी। इसलिए गृहस्थी को कम से कम 12 महीने 2 महीने का अनाज, 12 महीने 2 महीने 2 वर्ष का कम से खाने पीने का सामान और आराम से गृहस्थी के खर्चे बारे चल जाए, उससे चाहे धन की कमाई हो या न हो, इतना धन तो घर में सुरक्षित होना ही चाहिए। पहले अन्न धन का भंडार भर के रखता था, अब कहते हैं पैसे आगे तो आटा खरीदने लगे। आटा खरीदने में और घर में गेहूं खरीदने में रात दिन का फर्क है। आप आटे को ज्यादा मात्रा में घर में नहीं रख सकते, इसलिए अन्नपूर्णा मैया प्रसन्न नहीं होती है। अगर अन्नपूर्णा प्रसन्न कब होती है, जब घर में पहले से गेहूं रखे हो। इसलिए कहा है घर में 12 महीने 2 साल खाने तक का जुगाड़ जो है, टैंक कोठे है वो कोने में आराम से बड़े बड़े कोठे गेहूं अनाज के भरे हुए होने चाहिए। वहां गेहूं न देख और लक्ष्मी जी भाग भाग रहा हो। तो स्वर्ण है, चांदी है, सोना है, ये जितनी भी वस्तुएं हैं ये आराम से घर में रहे और उसमें से उसको देख देख करके लक्ष्मी आती है। तो लक्ष्मी का स्वभाव है कि लक्ष्मी के पास जाती है। लक्ष्मी का स्वभाव यही है, वो जो व्यक्ति जिस घर में साफ सुथरी व्यवस्था रहेगी, धन दौलत रहेगा, और वो जो लक्ष्मी के जो भक्त होंगे उन्हीं के घर में लक्ष्मी आएगी। कारण क्या है कि धनी गेह में श्री जाती है, धनी गेह में श्री जाती है, कभी न जाती निर्धन घर में, सागर से नदियां मिलती है, कभी न मिलती सूखे सर में। नदियां कहाँ जाती है? सागर में। जब बहुत सारा जल भरा हुआ है पहले से ही, लेकिन फिर भी नदियां जितनी भी है भर भर के सारे पानी को ले जाके समुद्र में डालती है नदियां। ऐसे ही लक्ष्मी जी लक्ष्मी के पास जाती है, लेकिन लक्ष्मी जी के अलावा एक जगह और जाती है। सभी लोग चक्कर में पड़ गए, महाराज लक्ष्मी जी के जावे तो फिर माँ का तो मुश्किल थे। तो क्या ना होली लक्ष्मी माँ गंचे कौन है, लक्ष्मी जी माँ कहानी कौन है, फिर मैं तो यूं ही आया यूं ही किया। नहीं था को उपाय बता दी मुझा ने, जो अड़े आ जाए तो चाबी बता दूं। आज क्या चाबी है कि लक्ष्मी जी ने अगर जिस घर में भगवान नारायण का भजन होता हो, जहाँ ठाकुर जी का कीर्तन यजन होता हो, जहाँ उनके पति की कथा होती हो, महाराज लक्ष्मी वहाँ दौड़ कर आती है जी। अजी कोई को पति कोई के घर चल जाओ और आवा कौन तो बार बार वो घर कहानी जाके जब बार बार लक्ष्मी कौन जाके नखलाए उना दे घर में कुछ अजीब में छुपा चले। जब साधारण स्त्री आपका पति ने कोई के घर में कुछ या बात देगी सी नकल को देव को 4-4 5 बार निकले तो फिर कहीं लक्ष्मी जी था कहूँ कम पतिव्रता थोड़ी जे वो तो वही कहना प्रेमी भगवान का। तो वे कहते हैं कि और के बिना रहूं या न रहूं, लेकिन भगवान नारायण के बिना लक्ष्मी पल भर भी नहीं रहती, उनका मन लगता नहीं है जी। आपको पता है एक बार लक्ष्मी जी को छोड़े आए थे ठाकुर जी, कहाँ? समुद्र में। कब? जब समुद्र मंथन हुआ उस समय भगवान नारायण देवताओं की सहायता करने के लिए, मंदराचल पर्वत को लाने के लिए, वासुकी नाग को लाने के लिए, मंथन करने के लिए देवताओं की लाइन में खड़े होकर के और उसका मंथन करने लगे थे समुद्र का। अब मंथन करने में जो समय लग गया महाराज, 14 रत्न निकलने थे। अब लक्ष्मी जी अनमणिया गया उड़ उदासीन है क्या कहीं करा। अजी गरुड़ जी भी है ताने तो अब पाते के पाते आ जाती गरुड़ जी ने लेकिन गरुड़ जी भी भगवान को लेके चले गए। साधन ही कौन है अब कहीं करे, बिना साधन तो ऐसे नौकर चाकर न कह गाड़ी घोड़ा ले रही पूछ जाओ। अब साधन भी कौन है, सारी सब गए। उसी समय लक्ष्मी जी ने विचार किया अब मैं मेरे भगवान के बिना कैसे रह सकती हूँ। तो उसी समय लक्ष्मी जी बेटी बेटी उपाय करी, मन नहीं लगा उनका एक पल के लिए भी। और उसी समय जो मंथन हो रहा था ना समुद्र में पानी का,
वहां से जल ही जल में खिसकी हो और वहां आ गई जहां पर वो रही थी, मंदराचल की रही बिलोरी थी ना, वो बलौनी के मायने समुद्र रूपी बलौनी में मंदराचल रूपी रही जो हिलरी थी, वो हिलरी वाली रही के नीचे लक्ष्मी जी आर खड़ी है जी। कहते हैं वो पानी ने जीव देवता दानव पिलोया और वो पानी कद्या चालो